इस बार 15 अगस्त से पहले आ रही है शेरशाह, जहां आपको दिखेगी एक ऐसे सिपाही की कहानी जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गया। तो चलिए इसी फिल्म के कुछ कलाकारों से हम मुलाकात कर लेते हैं। एक फिल्म जो अपनी मातृभूमि के लिए हर कोई देखेगा। एक फिल्म जिसे नाम दिया गया शेरशाह का। कारगिल पर जब जीत का झंडा लहराया था, उस वक्त की कहानी सबको याद दिलाएगी फिल्म शेरशाह। फिल्म के हीरो हीरोइन कियारा और सिद्धार्थ से तो आप सबकी मुलाकात हो ही चुकी है। अब बारी आती है फिल्म में और भी अहम किरदार निभाने वालों से मिलने की, जिसमें सबसे पहला नाम है निकेतन धीर का। उसके बाद छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले शिव पंडित, जिन्हें आपने सीरियल FIR में कई बार देखा होगा चंद्रमुखी चौटाला के साथ। ओरिजिनल्स, कांग्रेचुलेशंस फॉर शेरशाह's ट्रेलर। धूम मचा रही है हर जगह शेरशाह फिलहाल। तो सबसे पहले आप तीनों से ये जानना चाहूंगी कि आपका किरदार इसमें क्या है, क्या नया था और आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कैसे किया? जो भी पहले जाना चाहेगा। शिव प्लीज। इसमें जो मेरा किरदार है, जो जिसको मैं दर्शा रहा हूँ, वो उनका नाम है, he's a living legend, I would like to call him. He's a hero of the Kargil war. He's a colonel now. His name is Colonel Sanjeev Singh Jamwal. उनको प्यार से fondly, his comrades used to call him Jimmy के नाम से वो बुलाए जाते थे। उनका कोड नेम संग्राम था in the war। कि उनका क्या रिलेशनशिप था विक्रम बत्रा के साथ, विक्रम बत्रा के क्या कुछ एनेक्डोट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, how Vikram Batra was in the army. So meeting him was a great icebreaker for me because it gave me the confidence to I was just very lucky to be able to meet the person I'm actually portraying in real life, and he was very kind. Luckily, I was playing a commanding officer, so I had a great opportunity and was fortunate enough to live the character of who is now Lieutenant General YK Joshi sir, who is also called Joe. Of course, ये preparation मतलब इतना easy नहीं था, क्योंकि आप अगर real life किरदार को ऐसे legendary किरदार का you're trying to portray them, it's not easy. You have to be very very to the T. मैं मेजर अजय सिंह जसरोटिया का पार्ट प्ले कर रहा हूँ। एक बहुत बहादुर सिपाही, मेजर थे C-13 जैकरिफ के, और इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, थोड़े बहुत आर्टिकल्स, और जानने का एक मौका मिला कि ये किस किस्म के इंसान थे। तो more than anything else, it was just a matter of great honor and pride that I got an opportunity to play this character. और हमारी कुछ physical similarities थी जिसकी वजह से मुझे इस रोल के लिए कास्ट किया गया। He was 6'2" or 6'3" in real life, so that's I'm also around that much, so that was one of the reasons why the physicality was very similar. जी, मैं ये आप तीनों से पूछना चाहूंगी, ये बहुत ही एक पेट्रियोटिक फिल्म है, बट एक मोमेंट आपसे पूछना चाहूंगी जब आपको भी गूज़बम्स आए हो कोई सीन करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली वॉर फिल्म पेट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में, तो हर किसी को वो एक मौका वो फील होता ही है। तो आप लोग जब कोई सीन कर रहे थे तो ऐसा कोई मौका था जहाँ पर आपको भी गूज़बम्स आ गए हो? यार, एक तो ऐसा इंसिडेंट नहीं है, मैं तो कहूंगा ये सारा एक्सपीरियंस ही गूज़बम्पिश है। इट्स लाइक लिविंग अ ड्रीम, तो बट हाँ, एक मोमेंट है जहाँ पे हम वो हमारा वॉर क्राई होता है 13 जैकरिफ का, जो है दुर्गे माता की जय। आई थिंक दैट जब हम वो पीक को कैप्चर करते हैं, उसके बाद हमारा वॉर क्राई होता है, जो ट्रेलर में भी है, आपने देखा होगा। सो वो मेरे लिए आई थिंक लिविंग दैट मोमेंट वाज अ वेरी गूज़बम्पिश मोमेंट। और निकेतन, आपसे पूछना चाहूंगी कौन से प्रैंक्स खेले सबके साथ? हाँ निकेतन, जरा बताइए कौन से प्रैंक्स खेले आपने? आई थिंक बहुत से ऐसे प्रैंक्स है जो हम पब्लिकली बता नहीं सकते, लेकिन एक चीज जो बहुत फनी लगती थी हम सबको, कि जब भी एज ए यूनिट शॉट्स होते थे या ऐसे मोन्टाज में शूट करना होता था कि पूरा यूनिट साथ जा रहे हैं और हम भाग रहे हैं, उसी दिन शिव की तबीयत खराब होती थी। उसी दिन और सिर्फ उस समय के लिए, जहां वो पोर्शन की शूटिंग खत्म हो जाती थी, शिव की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती थी, एंड यू बी बैक। और तबीयत मतलब लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक, बैड स्टमक, दैट्स इट। उसका वही एक्सक्यूज बच्चों का होता है ना स्कूल में।
So that was the one most hilarious part of the shoot. हम लोग पहले से ही डिसाइड करते थे कि कितने बजे बोलेगा ये बताओ, उस पे शर्तें लगती। शूट स्टार्ट होते ही बोलेगा कि एक आध टेक के बाद बोलेगा कि रिहर्सल में बोलेगा, बताओ कब बोलेगा। So yeah, I think we've all had like a lot of fun. Yeah. The shoot was so serious कि थोड़ा सा माहौल को लाइट रखना was important. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Yeah, होप thank you. कि शेरशाह ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स लाते रहें, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, बाय बाय। तो ये थी SBS ओरिजिनल्स के साथ इन सभी सितारों की खास मुलाकात। है मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार वीकेंड स्पेशल स्टोरी। मैं बताती हूँ। प्रीता किचन में गई तो वहाँ पर गैस लीक होने के कारण आग लग गई। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैंने प्रीता को किचन से बाहर खींचा तब मैंने वहाँ पर मिरर में शर्लिन को खड़ा देखा, और शर्लिन ने हमारी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वो वहाँ से चली गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, शर्लिन कभी ऐसा नहीं कर सकती। एंड बाय द वे, तुम्हारे फियांसे ने शर्लिन को किडनैप होते हुए देखा है। क्या? किडनैप? ये देखिए घर वालों को जब सोनाक्षी ने बताया कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया प्रीता के साथ, और सोनाक्षी अकेले ही प्रीता को बचा रही थी। शर्लिन वहीं पे खड़ी थी, लेकिन उसने प्रीता को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो देखिए बुआ जी का रिएक्शन, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शर्लिन ऐसा क्यों करेगी भला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? हम लोग कितनी देर से शर्लिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ गया भी था, मैंने देखा, मुझे तो नहीं दिखी। शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे फियांसे ने देखा है कि शर्लिन का किडनैप हुआ है। अब बुआ जी आप नहीं जानती हैं कि शर्लिन अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसी आप जानती थी उसे। वो बिल्कुल नहीं बदली है और ना ही उसकी हरकतें बदली है। एकदम से तो मैं नहीं इल्जाम लगा सकती किसी पे कि अरे इसी ने किया है या इसने ही कुछ किया है, बट ऑफ कोर्स शक का कीड़ा सोनाक्षी के दिमाग में आ गया है कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हो सकता है शर्लिन ने किया है या क्या है, बट डाउट तो आ गया है सोनाक्षी के दिमाग में। इस मेहंदी के फंक्शन में सबको ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि शर्लिन किडनैप हो गई है, लेकिन भाई इन सबको कौन समझाए कि शर्लिन जैसे बवाल को आखिर किडनैप करेगा कौन। तो इसलिए ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। पता चलेगा कि शर्लिन ने किया है या नहीं पता चलेगा। शर्लिन तो अपनी ही साजिशें करने में लगी हुई है। फिलहाल सोनाक्षी ने घर वालों के सामने शर्लिन का नाम ले लिया है। तो भाई अब जरा सब लोग शर्लिन पर बराबर से नजर रखना, क्योंकि वो अगली हरकत जरूर ऐसी कुछ करेगी जिसके चलते एक बार फिर से वो सोनाक्षी की नजर में आ जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। कनक भाभी ने क्या चाल चली है साथ निभाना साथिया में। गहना और परिवार वालों को कर दिया घर से बाहर और खुद बन बैठी घर की मालकिन। लेकिन मालकी बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर का पूरा काम मैं अकेली कैसे करूंगी। तो घर वालों को वापस बुलाया काम करने के लिए और सबको ड्यूटी भी बांट दी। देखो, और गहना को बनाया सबसे बड़ी गुलाम। गहना बन गई है अब कनक भाभी की दासी। तो वहीं अनंत अब घर के सारे कपड़े और बर्तन धोएगा। मैं कनक भाभी के पास गई थी उन्हें रिक्वेस्ट करने की हमें घर में ले लीजिए क्योंकि बापूजी की तबीयत ख़राब है, एटलीस्ट उनकी हालत पे तरस खाई है। तो उन्होंने मुझसे काम करवाया और उन्होंने कहा ठीक है पहले ये करके दिखाओ तभी मैं परमिशन दूंगी। तो उन्होंने गरम गरम पतीला मुझसे उठवाया और पानी का, और फिर बाद में मैंने किया तो उसके बाद उन्होंने अलाउ किया सबको आने के लिए।
बट एक शर्त पर। अभी रुकिए, और भी लोगों को काम बटे हैं और आपको बताते हैं। हेमा भाभी घर का झाड़ू पोछा करेंगी, तो वहीं कनक के प्यारे पतिदेव और देवर मिलकर किचन की बागडोर संभालेंगे, यानी कि खाने पीने का काम सारा वो करेंगे। बा बेचारी बूढ़ी है, इसीलिए वो अपने पति का ख्याल रखेगी। इसके अलावा घर के सभी कपड़ों को, पर्दों को, चद्दर को कोई और नहीं, घर की ननंद है ना, वो आयरन करेगी। और तुम सब सिर्फ और सिर्फ मेरे नौकर, मेरा स्टाफ, मेरे सही करना होगा जो कनक देसाई का हुक्म होगा। कनक ने घर के सभी सदस्यों को ड्यूटी दे दी है। अब सबको अपना अपना काम करना है। अब कनक को देखिए, सबसे चुन चुन कर बदला ले रही है। अब बदले की आग में कनक इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे किसी का रिश्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तो फाइनली एक बड़े से प्लान के साथ कनक वापस इस घर में वापस आई थी एंड वो प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और अब कनक अपने इस टाइम को कम्प्लीटली एंजॉय कर रही है। जितना परेशान कर सकती है वो घर वालों को, वो हर तरीके से उनको परेशान करेगी। और वहीं जैसा कि हम देख रहे हैं, घर वाले इस सभी का जिम्मेदार गहना को ठहरा रहे हैं, यानी कि अब गहना तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब गहना आखिरी पासा फेंको और खेल को खत्म करो। फिर मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आई लव यू सही, आई लव यू, ये मैं नहीं विराट का दिल बोल रहा है। हाँ, बेचारा कितने समय से बोलने की कोशिश कर रहा है सही को ये बात, लेकिन अभी तक नहीं बोल पाया। लेकिन आज उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। कैंडल लाइट डिनर का मौका था और वैसे भी हनीमून पर गए हैं तो दिल की बात तो बतानी पड़ेगी ना। अब बता दी उसने। अब सच है या फसाना, हकीकत है या फिर अब देखो मैं भी पकड़ा गया हूँ। मुझे लगता है ये सपना ना हो तो बस अच्छा है। चांदनी रात में जब उसका चांद उसके पास हो, तो भाई ऐसे में प्यार का इजहार क्यों ना हो। विराट I love you, सही। जो इतने दिनों से सही से कहना चाहता था अपने दिल की बात, सो लीजिए आज उसने इस चांदनी रात में अपने दिल का हाल बयां कर दिया। इस सही से उसने कह दिया आई लव यू। I love you, सही। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब सही भी चौंक गई कि अरे विराट सर, आप ये क्या कह रही हैं। अब देखिए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि टीवी पर ऐसे सीन्स जब भी होते हैं ना, आम तौर पर सपने में ही होते हैं। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि विराट का ये इजहार मोहब्बत इस सपना ना हो। नहीं, सही के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ स्पेशल टाइम है। वो इनफैक्ट अपनी पढ़ाई सैक्रिफाइस करके आई है, तो शी इज़ इन अ हरी के यहाँ से जाएं, और वो अपनी पढ़ाई वगैरह मिस कर रही है। अपने हनीमून की ये रात इस सई और विराट दोनों को याद रहेगी। अब सई का नेचर तो आप सब जानते ही हैं। इतने रोमांटिक माहौल में उसे भूख भी लगी, तो देखिए प्यारे पतिदेव ने मैगी भी बना दी। दोनों प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं और प्यार के पल गुजार रही हैं। ये पल इनकी जिंदगी के सबसे हसीन पल होंगे। हनीमून की ये रात दोनों को याद रहेगी। लेकिन आने वाली सुबह का क्या, जहां पर सम्राट का सामना होगा अपने भाई से।
फिर मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सावन का महीना है, चारों ओर लोग भक्ति में डूबे हैं, तो भला वो भक्ति से कैसे दूर रह सकते हैं जो स्वयं सोमनाथ के सानिध्य में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पंड्या स्टोर की। पंड्या स्टोर वाले सोमनाथ में रहते हैं और वहाँ शिव की भक्ति हो रही है ताकि धरा की गोद भराई जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इस पूजा में विघ्न भी आएगा, क्योंकि कहानी में जब तक साजिश ना हो कहानी पूरी कैसे होती है। हर हर महादेव। पंड्यास परिवार में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजे, इसीलिए जरा देखिए ये सभी भाई मिलकर एक ऐसी रस्म का हिस्सा बन रहे हैं जो इनकी भैया और भाभी की गोद में एक प्यारा सा बच्चा दे देगा। जी हाँ, सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को करने से घर में जरूर खुशियाँ आती हैं। अब धरा भाभी इनकी माँ समान है, तो ऐसे में धरा भाभी और गौतम भैया के लिए ये रस्म भला ये सब क्यों नहीं करें। इस फेस्टिवल से माँ के इमोशंस बहुत जुड़े हैं और हम सब माँ के लिए, माँ की खुशियों के लिए, भाभी की खुशियों के लिए मन्नत मांगने के लिए ये फेस्टिवल कर रहे हैं। मटके में पानी भरकर कंधे पर उठाकर 25 किलोमीटर तक इन्हें चलकर ले जाना है। घड़े का पानी उसमें से गिरना नहीं चाहिए। इस मन्नत के लिए हम 25 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं और नंगे पैर। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये मन्नत। 25 किलोमीटर। तो भाभी और माँ की खुशी के लिए हम तीनों भाई अब रावी और शिवा को तो हम सब जानते हैं, वो दोनों बिना लड़े आखिर कुछ कर ही नहीं सकते। रावी भी नहीं जाएगी। शिवा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना, तू उसकी बात कर। मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश मत कर, वरना तुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। इतनी अच्छी मन्नत के लिए जा रहे हैं, उसमें तो अपनी बीच में टांग अड़ा के ना अच्छा नहीं कर रहा। मामी की बहन की बेटी, सही गलत का पार्ट मुझे मत सिखा, समझी? तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। वो कहना तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बात खत्म। शिवा को रावी के साथ नहीं जाना है क्योंकि वो उनका भी कुछ अलग झड़प चल रही है, अलग झगड़ा चल रहा है और क्योंकि रिश्ता मना कर रही होती है इसे कि मैं नहीं जाऊंगी और एंड में वो आ जाती है, तो शिवा भी मौके पे चौका मार के बोलता है ठीक है, अगर रिश्ता नहीं है रावी को भी नहीं लेके जाऊंगा। जो भी इसकी एंग्स्ट है उसके खिलाफ, वो आप एपिसोड्स देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि शिवा ने ऐसा क्यों बोला। बट एट द एंड ऑफ द डे सब साथ में जाएंगे और रीति रिवाज पूरा करेंगे, रस्में होंगी, बाकी आप देखिए। और इसमें कोई ना कोई कांड तो पक्का होगा, तो देखते रहिए जरूर। खैर जैसे तैसे ये सभी राजी हो गए और यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुए, लेकिन जरा अनीता को तो देखिए, वो इस रस्म में जरूर गड़बड़ करेगी और वो देखिए कर भी रही है। अब अनीता पूरी कोशिश करेगी कि ये रस्म कामयाब ना हो, लेकिन भाई जहाँ पर चाह हो वहाँ पर राह तो मिलती ही है। इन भाइयों के इरादे नेक हैं और ये जरूर कामयाब होंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय हाय, क्या खुशी मिली है अनुपमा को, बेचारी इतनी खुश हो गई। वैसे तो पहले जब स्टेज पर गई ना तो थोड़ी सी मायूस हो गई थी, डर गई थी, लेकिन परिवार वालों को देखा तो फिर छा गई खुशी। ऐसा ही है परिवार का जादू, जो परिवार के साथ रहता है खुशी भी उसके साथ रहती है।
अनुपमा के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा है। जो डांस एकेडमी उसने इतनी मेहनत से खोली है, आज उन्हीं बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ी अनुपमा परफॉर्मेंस देने वाली है। मन में घबराहट है, सांसें थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन उसकी हिम्मत वही है कि आज तो बस अपने बच्चों के साथ मुझे कुछ कर गुजरना है। अपने स्टूडेंट्स के साथ अनुपमा ने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस दी। और जरा देखिए, आज अनुपमा की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसकी सहेली भी आई है। स्पेशल गेस्ट आती है हमेशा। I don't leave her alone, you see. मैं पहुंच जाती हूँ। जब भी नाचना होता है, उसे पता होता है कि मैं डरी हुई होती तो आ जाती है मेरी हिम्मत बढ़ाने। इनको मतलब जब परफॉर्म करते हैं ट्रस्ट में किसी की जरूरत नहीं होती, इतना अच्छा ग्रेसफुली, और आई थिंक यहाँ से खा जाते हैं पूरा। ऐसे मिलकर ना, ऐसे वो आके जो that one hug of yours just takes away my day's stress. जादू के जोकर। इधर अनुपमा अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म कर रही थी तो उधर पाखी का दिल भी घबरा रहा था। उसे कोई बताने वाला ही नहीं है कि वो कैसी लग रही है। हालांकि वो काव्या के पास गई, लेकिन काव्या को तो भला खुद से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में पाखी का चेहरा एकदम उदास हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ? अनुपमा की परफॉर्मेंस के बाद पाखी और काव्या की परफॉर्मेंस होने वाली है, यानी कि मुकाबला तगड़ा होगा। लेकिन जीतेगा कौन, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर बताएंगे कि इस कंपटीशन में एक ट्विस्ट जरूर आने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड पर कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके लिए हम स्पेशल कुछ लेकर आए हैं। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? तुमसे याद नहीं करता क्या होगा? क्या हुआ? क्या हुआ था? सब कुछ हो गया था रात। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ऐसे किया? ऐसे जबरदस्ती फायदा उठाया मेरा? Excuse me? तुमने मेरा फायदा उठाया? तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, मस्ती कर रहा था। कुछ नहीं हुआ हमारे। भाई वाह, ये भी क्या सीन है। उधर ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस सीरत बन गई है सिमरन, तो उधर एक कार्तिक उसका राज बन गया है। तो यहाँ पर ये है चाहते में इस सिमरन और राज तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रिशा और रुद्र जरूर बन गए हैं सिमरन और राज। प्रैंक खेला जा रहा है मेरे ऊपर रुद्र की तरफ से। जो प्रैंक मैंने पहले खेला था वही प्रैंक उसने मुझ पे खेला। वो अपने मार्क्स बना लेता है चेस्ट पे और सुबह उठता है और मुझे बोलते कि तुमने किया। और प्रिशा जो टिपिकल प्रिशा है वो तो रोने लग जाती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती है, वेंकटेश्वरा क्या हो गया। तो बहुत मजाक उड़ाता मेरा। अब फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इससे पूरा का पूरा सीन ही ले लिया गया है। तो राज और सिमरन तो कहना ही पड़ेगा ना रुद्र और प्रिशा को। प्रिशा को छेड़ने के लिए रुद्र ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया और देखिए उसका आइडिया सक्सेसफुल भी रहा। तुम्हें पता नहीं मैं कैसे जाना क्यों ऐसा कर सकता हूं? अरे तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों किया तुमने ऐसे? कितना डर गई थी मैं। छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। करता कोई। अरे मैं मजाक क्यों किया ऐसे? अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। अच्छा ठीक है। एक्चुअली में लड़ाई झगड़ा हमारा जो तकरार थी वो तो शुरू में थी, उसके बाद प्यार था। और वो जो क्यूट वाली नोकझोंक होती है जो फैंस आई नो बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं, और मैं खुद भी बहुत टाइम से मिस कर रही हूँ। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे सारा दिन में एक भी बार रोना नहीं पड़ा है फिलहाल। खैर इनके बीच मस्ती वाला सीन और ऐसे नोक झोंक देखना ही तो उनके फैंस को खूब पसंद आता है।
आगे भी इनके बीच ऐसे ही सीन्स देखने मिले और हाँ, इनका प्यार बरकरार रहे, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन अरमान तो ऐसी दुआ कभी नहीं करेगा। है मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज हम आपको लिए चलेंगे एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर की शादी में, और जरा देखिए इनकी शादी में कौन कौन आया है। जी हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर भी खुद भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर गुरनीत चड्ढा अब मिस से मिसेस बन चुकी हैं। जी हाँ, गुरनीत ने अपने वन एंड ओनली के साथ 7 फेरे ले लिए हैं और दुल्हा दुल्हन शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। उनकी लाइफ के इस सबसे खास मौके पर SBS ओरिजिनल्स पहुंचा उनको ढेर सारी बधाई देने और उनकी खुशियों में शामिल होने। कोविड के महामारी के चलते गुरनीत ने अपनी वेडिंग बहुत ही सिंपल रखी, पर बिना बैंड बाजा और नाच गाने के कोई शादी कंप्लीट हुई है क्या? गुरनीत की शादी में भी था ढेर सारा नाच गाना और मस्ती। लॉकडाउन वेडिंग पहले स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट थी प्लान करना, बट आई थिंक जितने भी लोग ज़रूरी थे वो सब आ चुके हैं और वो सब अंदर मतलब दे आर प्रेजेंट देयर, सो इट्स जस्ट परफेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग हम लोग नहीं बुला पाए बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, बट बिकॉज ठीक है can't do anything, we just want to follow the COVID rules, so we wanted to not like मतलब go against the rules and everything, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि ये बेटर है। और जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मे बी यू नेवर नो, विल थ्रो अ पार्टी फॉर एवरीवन। और टीवी कपल सुयश राय और किश्वर मर्चेंट नजर आए गुरनीत को लेकर काफी इमोशनल होते हुए। यहाँ तक किश्वर के साथ बातचीत के दौरान किश्वर की आंखें नम होती भी नजर आईं। Okay, this is very overwhelming, very. Okay, ठीक है. So of course, so a lot of people they know, most of the people they know that she calls her mama, and because she's been like a mother. हाँ, because बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये मिन्ना इसको गुरनीत इसको मम्मा बुलाती है, एंड वो रही है उसके साथ, वो दोनों एक्चुअली एक मदर डॉटर के जैसे वो लोग रहे हैं साथ में। सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक हम अपनी बेटी की विदाई करने वाले हैं आज। And but yeah, I mean she's been there with me throughout my wedding, every time I've fallen sick, for my गोद भराई, you know, and for us, and हमारी लड़ाइयाँ। और उन्हीं के साथ शादी में 4 चांद लगाते नजर आए शादी के कुछ स्पेशल गेस्ट। यानी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ खास फेमस चेहरे, ऋत्विक धनजानी, विशाल सिंह और शहबान आजिम।
पहुंचे गुरमीत और उनके हमसफर को शुभकामनाएं देने के लिए। तो हमारे पूरे ग्रुप, हाँ सबसे छोटी है ना, तो वो हम लोग उसको बेटी की तरह ही मानते हैं। वो छोटी नहीं भी है, लेकिन वो है इतनी क्यूट के हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, बिना कहे हमने अडॉप्ट कर लिया उसको हमने अपना बच्चा बना लिया है और बहुत प्यारी है और उसकी शादी हो रही है। थोड़ा इमोशनल है हम सब। और सहबू क्या नाचा है, इतनी मेहनत की उसने। थैंक यू। किसी ने मुझे डांस कराया 3 दिन तक रोज कि भाई प्लीज कर ले। और मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे देख रहा था। अच्छा सहबू जितने अच्छा एक्टर जितना बेहतरीन एक्टर है ना, उतना ही नॉट इंटरेस्टेड डांसर है। मतलब बुरा डांसर नहीं बोलूँगा मैं, लोगों को नॉट इंटरेस्टेड है। हम लोग रिहर्सल कर रहे होते थे और सबने कर लिया। आपको एक इंसान कोने में बैठा दिखेगा ऐसे, नॉट इंटरेस्टेड। जब तक आप घटी उसको खींच के नहीं लाओगे तब तक। थोड़ा सा विशी जैसे लोग चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू टू पुश मी। बोल लो उसको मेरी बेटी बोल लो, मेरी बच्ची बोल लो। मिन्ना इज़ समवन सो क्लोज टू माई हार्ट। और मतलब आई कांट टेल यू कि हर किसी का बचपन का एक सपना होता है ना। मिन्ना का बचपन का सपना था शादी करना और आज उसका बचपन का सपना पूरा हो रहा है। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट चाइल्ड। आई एम सो हैप्पी। देखो यार, ये सिंक इन नहीं हुआ है, अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है कि ये चली जाएगी एंड शी इज़ गोना बी इन बैंगलोर। और जितनी हमसे मिलती थी अब नहीं मिलेगी उतनी। हमारा बच्चा चला जाएगा हमारे ग्रुप से एंड वही इमोशन है क्या, मतलब इट्स जस्ट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट उसको इतना प्यारा लड़का मिला है। सनी लव्स हर सो मच एंड आई जस्ट विश हर अ हैप्पी एंड अ फैंटास्टिक लाइफ अहेड, दैट्स ऑल। और माहौल को और भी हैपनिंग बनाते हुए सारे बॉयज ने मिलकर दी एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। SBS ओरिजिनल्स गुरनीत चड्ढा और उनकी लाइफ के इस नए बिगनिंग के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में हो रहा है नाच गाना। अरे भाई शादी का माहौल है, संगीत हो रहा है, तो फिर यहाँ पर नाच गाना तो होगा ही। और चाहे कुछ भी हो, दुश्मनी हो, साजिशें चल रही हो, मुश्किलें हो, लेकिन नाच गाने का मौका मिलते ही सब शुरू हो जाते हैं। चलो सोनाक्षी की शादी में आया है लूथरा परिवार, तो भाई लगना भी तो चाहिए कि लूथरा परिवार जहां पर पहुंचता है वहां पर भंगड़ा शंगड़ा तो होता ही है। अब प्रीता और करण जमकर भंगड़ा कर रहे हैं, तो वहीं होने वाली दुल्हन और दूल्हे राजा का परिवार भी है। अब हम और आप तो सच्चाई जानते हैं कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। आप प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात आपको भी घर वालों को जल्द से जल्द बता देनी चाहिए, एक खास करके करण को। साजिश कर रही है उससे पूछो। नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्रीता को एडमायर कर रही हूँ और देख रही हूँ, जल रही हूँ देख कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं। मुझे भी उतना प्यार चाहिए यार। ऐसा क्या है तुम्हें? प्रीता के मन में उदासी है, राइट? देन क्यों है? क्यों है? क्योंकि सीक्वेंस ऐसा चल रहा है कि लोग प्रीता के आसपास जो है वो फालतू में खुश हो रहे हैं। खुश होने की कोई वजह ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जहां पर ये परिवार आपको प्यार कर रहा है वो आपसे नाराज भी हो जाए।
फिलहाल इस मेहंदी में ये 2 राज खुल सकते हैं। एक राज तो है होने वाले दूल्हे राजा का, जिसके बारे में सृष्टि ने सवाल भी पूछा। दूल्हे से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैंने दूल्हे की मम्मा और उनके चाचा जी को कुछ फुस-फुस बात करते हुए सुन लिया था, तो मुझे कहीं ना कहीं शक है कि कुछ तो ऐसा राज है दूल्हे का जो दुल्हन की फैमिली को नहीं पता। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लो, आदित्य की मालिनी अपनी माँ पर गई। जी हाँ, अब तक तो लग नहीं रहा था, लेकिन अब माँ के रंग में रंग गई है। तभी तो वो चाल चल रही है, और चाल चलते चलते वो पहुंच गई आदित्य के कमरे में। रात भर आदित्य के साथ सोई, और सुबह जब इमली ने देखा तो हाथ से प्लेट गिर गई। और क्या, इतनी अच्छी थी कि कभी उसके दिल में इमली और आदित्य को लेकर बुरा ख्याल आएगा, ये सोचना भी गलत लगता था। लेकिन भाई, जब बात किसी को पाने की या हासिल करने की होती है ना, तो इंसान जरूर कुछ गलत करता है। मालिनी भी अब आई है गलत इरादे से इमली और आदित्य की जिंदगी में। बिना किसी उम्मीद के जो होपलेस लवर होती है वो इमली थी, बट उसको जब जाके अभी आदित्य का प्यार मिला है, और अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इमली तो टूट जाएगी। सो वो मतलब इट्स लाइक कि ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं। सो वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज़ समथिंग की विच शी कैन नॉट, विच शी नेवर एक्सपेक्टेड। आदित्य के कमरे में और उसके बेड पर जब इमली ने मालिनी और आदित्य को एक साथ देखा तो वो चौंक गई। हालांकि कुछ वो रिएक्ट करती, इससे पहले उसके हाथों से ट्रे गिर गई। आदित्य तो मानो घबरा सा गया, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि मालिनी उसके बगल में है। लेकिन मालिनी वो तो सब जानती है, उसने जानबूझकर जो ऐसा किया है। अब पकड़े जाने पर उसने बहाना तो दिया, लेकिन भाई मालिनी, आप कब तक बहाने देंगी? मालिनी वही है, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी वो हर्ट फेस में है अपने, कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। सो आई थिंक शी विल ट्राई थिंग्स टू गेट बैक विद आदित्य। जो आदित्य आपसे दूर हो चुका है, वो अब आपके पास कभी भी नहीं आएगा, ये बात तो तय है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।